हेलो दोस्तों, पीके स्टडी 4.0 में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग मॉडर्न का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है यूरोपीय कंपनी का आगमन। यहाँ से लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, आज हम लोग इसको लाइन बाई लाइन बारीकी से देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं इस यूरोपीय कंपनी के आगमन में एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा हूँ और इसे लाइन बाई लाइन हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है। रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या हर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है। चलिए आज हम लोग इसको शुरू करते हैं बारीकी से। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है, यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है, भारत में सबसे पहले पुर्तगाल आए थे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था और इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखें कि भारत में सबसे पहले यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था, लेकिन उसमें जो प्रथम कंपनी है जो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसकी स्थापना भारत में 1498 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दूसरा जो कंपनी है डच है। क्या है? डच है। दूसरा कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, जो इंग्लैंड की कंपनी है और ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा कंपनी जो है डच है। क्या है? डच है। इसे पहले हॉलैंड बोला जाता था, नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। ये मात्र 2 साल के बाद यानी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी होता है और 2 साल के बाद यानी 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है भारत में। ठीक है, इसके बाद डेनिस। क्या है? डेनिस, जिसे हम लोग डेनमार्क बोलते हैं, इसका स्थापना भारत में 1616 ईस्वी में होता है। इसके बाद सबसे अंतिम देखते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें, क्या देखें कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद हम लोग देखें ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बाद हम लोग देखें डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बाद डेनिस, इसके बाद फ्रांसीसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद 2 साल के बाद बारीकी से याद करेंगे, तो कनेक्ट करके याद करेंगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह से याद करेंगे कि 1498 में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ है। 2 साल के बाद, कितना साल बाद? 2 साल के बाद यानी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर से 2 साल बाद यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1616 में डेनिस और 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखिए कि नोट में हम क्या लिखे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भारत व्यापार की दृष्टि से आने वाला दूसरा यूरोपीय देश डच यानी नीदरलैंड है। तो हम लोग क्या समझे कि ऐसे तो अगर नॉर्मल पूछ दिया जाए, व्यापार अगर दृष्टि से अगर क्वेश्चन में नहीं लगावे तो हमको ईस्ट इंडिया कंपनी ही मानना है, लेकिन अगर व्यापार के दृष्टि से पूछ दिया जाए, व्यापार के दृष्टि से भारत आने वाला दूसरा यूरोपीय कंपनी कौन है, तो डच है। ठीक है, डच है। तो हम लोग ये पांचों कंपनी को हम लोग बारीकी से देख लिए। पहला पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, चौथा डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, पांचवा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और लगभग इसका जो है स्थापना काल भी याद हो गया होगा, 1498। 2 साल के बाद 1600, फिर 2 साल के बाद 1602, इस तरह से याद करना है। ठीक है, फिर डेनिस हो गया 12 साल के बाद, सॉरी 14 साल के बाद, और उसके बाद फिर फ्रांसीसी कंपनी जो होता है 1664 में। मुझे उम्मीद है ये याद हो गया होगा। चलिए अब हम लोग पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1498 ईस्वी में हुआ है। तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद इसके बाद क्या कहता है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा था। तो हम लोग क्या देखें कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1498 ईस्वी में होता है और सबसे पहला पुर्तगाली भारत आने वाला कौन है? वास्को डी गामा है। और ये वहां वास्को डी गामा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कौन होते हैं? दूसरा आते हैं कैब्राल। कौन आते हैं? कैब्राल। वो वो आते हैं 2 साल के बाद, फिर से आते हैं 1500 ईस्वी में। ठीक है, 1500 ईस्वी में कैब्राल आते हैं और लगभग 2 साल के बाद फिर से वास्को डी गामा भारत आते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है कि पुर्तगालियों ने सबसे अपना कोठी, जो पहला कोठी है, व्यापारिक कोठी, कहाँ स्थापित किया? ठीक है, तो देखते हैं 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में पहला कोठी कोचीन, कहाँ पहला कोठी? कोचीन में स्थापित किए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहला कोठी अपना जो है कहाँ स्थापित किया है? तो कोचीन में किया। ठीक है, कोचीन केरल में। चलिए यहाँ तक तो हम लोग उम्मीद है कि यहाँ तक हम लोग
याद हो गया होगा या अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाली गवर्नर कौन कौन आए हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, पुर्तगाली गवर्नर कौन कौन भारत आए हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली गवर्नर भारत आने वाला क्रिस्टोव दा कुन्हा था। कौन है, क्रिस्टोव दा कुन्हा था। लेकिन ये भारत में योगदान नहीं दे पाए क्योंकि ये भारत आते आते इनकी मौत हो चुकी थी रास्ते में ही, तो ये बेचारा भारत नहीं पहुंच पाए क्योंकि क्या बोलते हैं कि पुर्तगाल से तो गवर्नर बना करके भेजा गया था, लेकिन ये भारत आते आते बीच में ही क्या होता है, इनकी मौत हो जाती है, यानी ये भारत में नहीं आ पाए, यानी भारत के गवर्नर भारत में कुछ योगदान नहीं दे पाए। ठीक है, अगला अगला आते हैं फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, ये आते हैं, ये लगभग 1505 ईस्वी में आते हैं। कब आते हैं, 1505 ईस्वी में आते हैं और इनका योगदान भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि पुर्तगाली गवर्नर पहला भारत में कौन आया था जो योगदान, भारत में जिसका योगदान था, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद इसका कुछ महत्वपूर्ण काम देखते हैं। फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है कि आने के बाद सबसे पहले अपना मुख्यालय कहाँ बनाता है, कोचीन बनाता है। कहाँ बनाता है, कोचीन बनाता है। ठीक है, इसके बाद क्या करता है कि नीले जल की नीति अपनाता है। क्या करता है, नीले जल की नीति को अपनाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा नीले जल की नीति किसने अपनाई थी, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा मारेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि इन्होंने समुद्री व्यापार के लिए कॉर्टेज पद्धति चलाया था। क्या चलाया था, समुद्री व्यापार के लिए कॉर्टेज पद्धति चलाया था। तो हम मुझे उम्मीद होगा कि फ्रांसिस्को द अल्मीडा के जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो पूछने वाले एग्जाम में जो आने वाला पॉइंट है, ये कंप्लीट हो चुका होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, पुर्तगाली गवर्नर आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं अल्बुकर्क। कौन आते हैं, अल्बुकर्क। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे पहले आएगा क्वेश्चन, क्या आएगा कि अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी क्वेश्चन आएगा कि वास्तविक संस्थापक पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो क्या होगा आंसर, अल्बुकर्क। ठीक है, गवर्नर तो बहुत सारे आगे देखिए, आगे आगे भी गवर्नर आएंगे, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा भी आए, ये भी कुछ काम किए, लेकिन फिर भी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक मानता है। क्यों, क्योंकि ये भारत आने के बाद क्या करते हैं कि अपना साम्राज्य को बढ़ाने लगते हैं। ठीक है, बढ़ाने लगते हैं। जैसे में देखिए, इसने पुर्तगालियों को सॉरी बीजापुर के शासक, जब भारत आते हैं तो बीजापुर के शासक आदिल शाह, अच्छा क्वेश्चन आएगा कि बीजापुर के शासक कौन थे, आदिल शाह। बीजापुर के शासक आदिल शाह को आदिल शाह थे, लेकिन उनसे ये क्या करते हैं कि गोवा को छीन लेते हैं 1510 में। कब छीनते हैं, 1510 में छीन लेते हैं, और छीनने के बाद भारत में अपना साम्राज्य को बढ़ाने लगते हैं। इस चीज से क्या कहा गया, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन्होंने एक थोड़ा बहुत और कुछ काम किया है। इन्होंने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने का, क्या करने का, विवाह करने का प्रोत्साहित किया। देखिए सबसे अच्छा काम क्या किया है कि अपना साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दिमाग लगाते हैं, और सबसे अपना जितना भी पुर्तगाली लोग आए थे वो भारतीय महिलाओं से क्या करने को कहा, विवाह करने को कहा, कि जिससे हमारा साम्राज्य जो है मजबूत होगा, मतलब रिलेशन बढ़ेगा तो साम्राज्य मजबूत होगा। तो ये किसने किए हैं, ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन सा पुर्तगाली शासक था जो, यानी गवर्नर था, जो भारतीय महिलाओं से विवाह करने का प्रोत्साहित किया था, तो अल्बुकर्क होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे फिर से इसको क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं एक बार। चलिए आइए, सबसे यूरोपीय कंपनी का आगमन हम लोग देखें कि सबसे पहला क्या है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी है, तीसरा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, चौथा है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, और पांचवा क्या है, भारत फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में व्यापार की दृष्टि से आने वाला दूसरा देश कौन है, मतलब दूसरा यूरोपीय देश कौन है, तो डच था। कौन है, डच है। इस पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, व्यापार की दृष्टि से जो पूछ दिया। ठीक है, ऐसे नॉर्मल पूछेगा तो यही होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ही होगा, लेकिन अगर व्यापार की दृष्टि से पूछेगा तो डच होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखें कि इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1498 ईस्वी में, कहने का मतलब क्या हुआ कि उसके 1498 ईस्वी में होता है, और 1498 ईस्वी में ही वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे, जो कालीकट केरल पहुंचे थे। ठीक है, कालीकट केरल पहुंचे थे, वहां का राजा जमोरिन थे जो इनका स्वागत किए थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्को डी गामा जब भारत पहुंचे थे, कालीकट बंदरगाह पे जहां पहुंचे थे, तो उसका स्वागत करता कौन थे, तो जमोरिन। कौन थे, जमोरिन, जमोरिन। चलिए, और 1503 ईस्वी में पुर्तगाल भारत में पहला व्यापारिक कोठी
कोचीन में स्थापित किया। सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि पुर्तगाल का जो पहला व्यापारिक कोठी जो है कहाँ लगाया गया था, तो कोचीन में। चलिए इसके बाद पुर्तगाली गवर्नर देखते हैं। पहला दृष्टिकाउ द कुन्हा आए थे, लेकिन ये भारत में योगदान नहीं दे सके, इसलिए इनका नाम नहीं आता है, उतना इंपोर्टेंट नहीं है, इनको पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा सा बहुत जानना है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि ऐसा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर है जो भारत में गवर्नर तो बने लेकिन भारत में योगदान नहीं दे पाए, तो क्या होगा, दृष्टाउ द कुन्हा होगा, ठीक है। लेकिन योगदान देने वाले गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मीडा थे, ठीक है, जो आते हैं मुख्यालय कोचीन बनाते हैं, नीले जल की नीति अपनाते हैं और समुद्री मार्ग व्यापार के लिए कॉटेज पत्ती चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्बुकर्क आते हैं, जो पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बीजापुर के शासक आदिल शाह से ये गोवा छीन लेते हैं, और कब छीनते हैं, 1510 ईस्वी में गोवा जो है पुर्तगालियों का अधीन हो जाता है। और इसमें इन्होंने एक बात क्या बताया कि पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने को प्रोत्साहित किया। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताया गया जो भी है आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने एक भी कंटेंट इसमें नहीं छोड़ा है, और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द ही आ जाएगा। इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें अगर अच्छा लगा हो। तो अगर कुछ मुझसे गड़बड़ी भी हुआ होगा तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, कुछ सुधार किया जाएगा। चलिए, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।